ये कहानी है गांव में रहने वाले रोहन की। रोहन जो कम पढ़ा लिखा पर उसे बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज था। वो बचपन से ही इन सारी बातों के बारे में सोचता रहता था और कुछ ना कुछ अपनी डायरी में लिखता रहता था। रोहन का एक बचपन का दोस्त जो कुछ महीनों से अपने लिए एक अच्छे काम की तलाश में था। रोहन को जैसे ही पता चला कि उसके दोस्त को एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, वो भी बड़े शहर में। ये सुनते ही दूसरे दिन रोहन अपने दोस्त के वहाँ यानी कि शहर आ गया। दोनों दोस्त मिले, बैठकर काफ़ी बातें भी की। ऐसे ही बातों बातों में रोहन ने भी अपने दोस्त को अपनी सारी परेशानी बता दी। रोहन को अभी एक अच्छे काम की काफ़ी ज़रूरत थी। रोहन के घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। रोहन के दोस्त ने एक दो जगह पर रोहन के लिए बात भी की। रोहन ने भी पूरी कोशिश की, पर उसके कम पढ़े लिखे होने की वजह से सभी ने मना कर दिया। रोहन हर रोज़ अपने दोस्त को ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हुए देखकर यही सोचता था कि कल को जो उसका सपना था, आज वैसी ज़िंदगी तो उसका दोस्त जी रहा है। कुछ महीनों तक बस ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात को जब उसका दोस्त घर आया और देखा कि रोहन कुछ परेशान सा है, उसने तुरंत रोहन से बात करने की कोशिश की। पिछले कुछ महीनों से रोहन के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एक अच्छा काम उससे नहीं मिल पा रहा था। उसके घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। ये सोच सोचकर अब रोहन पूरी तरीके से टूट चुका था। रोहन को अब लग रहा था कि उसने जो भी सोचा था वो अब खुद से नहीं कर पाएगा। पूरी रात उसने इस बारे में सोचा और जैसे ही सुबह हुई, रोहन ने सारी बातें, यहाँ तक कि अपने बचपन से जो वो डायरी लिखता आया है, अपने सपनों का एक छोटा सा बिजनेस, उसके पास जो भी आइडियाज़ थे वो सब कुछ अपने दोस्त को बता दिया। उसका दोस्त ये सारी बातें सुनकर और डायरी पढ़कर हैरान परेशान होकर बस रोहन के सामने देखता रहा। कुछ देर बाद रोहन का दोस्त मुस्कुराया और रोहन को कहा कि आज एक दिन के लिए ये तुम्हारी डायरी मैं अपने पास रख सकता हूँ। मैं अपने ऑफिस में तुम्हारे ये आइडियाज़ के बारे में ज़रूर बात करूँगा। तुम देखना, तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ये सुनते ही रोहन को भी लगा कि शायद अब मुझे एक सच्चा सहारा मिल चुका है। रोहन को लगा कि उसने अपने दोस्त को अपनी सारी बातें बताई, वो उसने सही किया। उसका दोस्त तो वो डायरी लेकर चला गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी भी उसका दोस्त घर नहीं आया था। देर रात को अचानक किसी ने जोरों से दरवाज़ा खटखटाया। रोहन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखता है कि उसका दोस्त अपने हाथ में एक लेटर लिए खड़ा था। रोहन को लगा कि शायद वो लेटर उसका ही है। शायद उसे अब काम मिल चुका है। उसके दोस्त ने कहा था कि वो अपने ऑफिस में उसके लिए बात करेगा। ये लेटर शायद वही है। रोहन ने जैसे ही वो लेटर पढ़ना शुरू किया, उसे पता चला कि वो लेटर तो उसके लिए नहीं, पर उसका दोस्त का प्रमोशन लेटर था। रोहन के दोस्त ने कहा था कि वो रोहन के लिए बात करेगा, पर उसने रोहन का ही गलत फ़ायदा उठा लिया। कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत है। कोई ऐसा सहारा कि जो हमें समझे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कल को वही सहारा आपका गलत फ़ायदा उठाकर चला जाए। तो इससे अच्छा है कि बिलीव इन योर सेल्फ। आपको पता है कि आप क्या है और आप क्या कर सकते हैं, तो आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अपना सहारा आप खुद बनकर देखें। आप इतने आगे चले जाएंगे कि आपका फ़ायदा उठाने की बात तो दूर, कोई आपकी बराबरी भी नहीं कर सकेगा। रोहन को भी शायद यही लग रहा था।
कि उसे एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे सहारे की ज़रूरत है, पर वही सहारा उसका गलत फ़ायदा उठाकर चला गया। आज भी रोहन जैसे कई सारे लोग हैं जो खुद पे भरोसा ना करके किसी और पे भरोसा कर देते हैं, और होता वही है जो आज रोहन के साथ हुआ। आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे जाने देते हैं। अब हमें क्या करना है वो हमें पता है, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे। और अब तो एक नए साल की शुरुआत भी होने जा रही है, तो क्यों ना ये नए साल में कुछ नया किया जाए, खुद पर भरोसा किया जाए। अगर आपको मेरी ये लाइफ चेंजिंग स्टोरी पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक माई वीडियो, शेयर टू ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड हाँ, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर।